ओम नमः शिवाय। कैलाश संहिता 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान स्कंद के मुख से ओंकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु, इस अमृतमयी कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत तक इस जगत में स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति के कारण वे परमेश्वर ही हैं और मेरे अन्य रूप हैं। विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकारों का वर्णन करते हैं। कृपा कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर स्कंद देव बोले, हे महामुने, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वह मैं आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवाधिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया था। उस समय मैं छोटा बालक था, माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहा था। वे बातें आज भी मुझे याद हैं। कर्म सत्ता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही इतना सब कुछ जानते हुए भी भगवान के विषय में और अधिक जानने का जिज्ञासा रखते हैं, परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जानना एवं उन्हें पहचानने में कोई संदेह एवं परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुतियों ने ही कहा है कि सच्चिदानंद परब्रह्म सिर्फ सत्य है। जो भी असत्य एवं प्रपंचों से निवृत्त अथवा दूर होकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित्त होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वे ही सिर्फ भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को भगवान शिव और शक्ति संयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कैलाश संहिता 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता 17वां अध्याय शिव ही प्रकृति के कारण रूप है। वामदेव जी बोले, भगवान, पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप ये क्या कह रहे हैं? प्रभु, मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुने, अद्वैत सेवावाद से द्वैत सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। यह नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परब्रह्म हैं। इन्हीं त्रिलोकनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप संकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोक्ता है जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वे ही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्पात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध प्रवृत्ति को बुद्धि एवं इंद्रियों के स्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कामेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन्मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्दादि रूप, रस, गंध उसकी तन्मात्राएं कहलाए। आकाश, वाहन, पाचन वेग आदि पांच महा कहलाए। इस प्रकार स्कंद जी का वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरणारविंदों में उन्हें परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस प्रकार कैलाश संहिता 17वां अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता 18वां अध्याय शिष्य धर्म। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवान, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं।
आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उन ज्ञान के बारे में बताइए जिनके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु, कृपा कर मेरे इस संचय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी के इन वचनों को सुनकर स्कंददेव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखे आसन पर शंख में फूलों को अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें। उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से आच्छादित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ दें और सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटें। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम और बड़ नामक 5 पेड़ों की छाल और पत्ते तथा हाथी, घोड़े, रथ, बाम्बी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधि को मिलाकर उसे कलश पर लेपें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश और कुश का अग्र, नारियल, फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न न हो तो सुवर्ण डालें। नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को नृमलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूमू कहते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर और तांबुल अर्पित कर 8 नामों का जाप करते हुए पूजन करें। गुरु द्वारा बताई हुई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को हम सोहम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उपदेश के बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दें। इस प्रकार कैलाश संहिता 18वां अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता 19वां अध्याय, योगपट वर्णन। भगवान स्कंद बोले, मुनि वामदेव, अपने शिष्य को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात गुरु निम्न बातों का उच्चारण करे। मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है। सारा संसार ईश्वर में अधिष्ठित होता है। मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान का सार है। प्राज्ञान आत्मा ही यहाँ विदित अवस्थित है। वही तुम्हारा मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है। वही ज्ञान रूपी अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है। वही पर ब्रह्म मैं हूँ, सबसे परे और सबका ज्ञाता और वेद शास्त्रों का गुरु मैं ही हूँ। इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में व्याप्त रहने वाला मैं ही ईश्वर हूँ। सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही जल और तेज का प्राण हूँ। आकाश और वायु का प्राण मैं ही हूँ। मैं ही त्रिगुण का प्राण हूँ। मैं ही अद्वितीय और सर्वात्मक हूँ। यह सब ब्रह्मरूप है। मैं ही मुक्त स्वरूप हूँ, इसलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने वामदेव जी से योगपट का वर्णन किया। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता 20वां अध्याय, क्षीर, छौर और स्नान विधि। भगवान स्कंद बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों को शुद्धि प्रदान करने वाले छौर और स्नान की विधि बताता हूँ। जब शिष्य योगपद को प्राप्त हो जाए तब व्रत करने से पूर्व छौर करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से छौर कराएं। फिर नाई के कपड़े को मिट्टी और जल से धुलवाएं। फिर शिव नाम का उच्चारण करते हुए हाथ में अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से छौर कराएं। आगे से पीछे की ओर सिर मुड़वाएं और फिर मूछें भी साफ करवाएं। नाखून काट लें। तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल, पीपल, तुलसी के नीचे की मिट्टी लाकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मलकर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी से सिर से मुंह तक लेप करके 12 बार जल में डुबकी लगाएं।
फिर 16 बार कुल्ला कर 2 बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करें। मन में ओंकार का भक्ति पूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। वे देवाधिदेव ही संसार को उतारने वाले हैं, वे ही सबका कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पूर्ण विधि बताई है। इस प्रकार शिव पुराण कैलाश संहिता 20वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कैलाश संहिता 21वां अध्याय। योगियों को उत्तरायण प्राप्ति। मुनि वामदेव बोले, हे भगवान स्कंद जी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह कर्म नहीं किया जाता, उन्हें तो शुद्ध भूमि में स्थापित कर दिया जाता है। क्या ये सच है? तब मुनीश्वर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए असुर निकंदन स्कंद जी बोले, हे मुनिवर, यह प्रश्न एक बार महान शिव योगी भृगु ने स्वयं सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ भगवान शिव से किया था। उस समय जो शिव जी ने बताया था, मैं वही तुम्हें बताता हूँ। यह परम ज्ञान सब साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। इस ज्ञान को शांत चित्त वाले परम शिव भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए, क्योंकि ये महाधैर्यवान योगी जन ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वे ही शिव रूप के परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो योगी मुनि अपने चित्त अर्थात मन को स्थिर करने में असमर्थ होते हैं और जल्दी अधीर हो उठते हैं, उन्हें समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं है। ऐसे योगियों को गुरुमुख से शिव जी का ज्ञान जानकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तभी योगी जनों को उत्तरायण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। कैलाश संहिता 22वां अध्याय। एकादशी पद्धति। भगवान स्कंद बोले, महामुनिवर, अब मैं आपको एकादशी विधि बताता हूँ। ये वेदी को लीप कर 5 मंडल बनाएं और उसमें 5 देवताओं का पूजन करें। भगवान शिव सर्वेश्वर है, उनकी कृपा से ही ये सब कार्य सिद्ध हुए हैं, इसलिए हमें उनकी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर शिवत्व देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख से जल समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप कर धूप दीप से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करें। प्रार्थना के पश्चात प्रसाद को कन्याओं को बांट दें। इसके पश्चात यति का पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता। 4 ब्राह्मणों का आमंत्रित करें, उनके चरण धो शिव जी की विधि विधान के अनुसार पूजा कर उनके समक्ष ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गोबर के से लीपे स्थान पर रखे कुश के आसन पर बैठकर कहें कि मैं पिंडों का दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करें। मन में यह विचार करते हुए कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, पिंड दान करें। कुश के जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दें। ऐसा करने के बाद रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु की महापूजा करें और नारायण को बलि दें। अंत में वेदों और शास्त्रों के जानने वाले 12 ब्राह्मणों का गंध, अक्षत, पुष्पों और से पूजन करें और प्रार्थना करें। कुश शासन पर पायस बलि दें। मुनि वामदेव, यह मैंने तुमको एकादश की विधि बतलाई है। इस प्रकार कैलाश संहिता 22वां अध्याय संपन्न हुआ। कैलाश संहिता 23वां अध्याय। शिष्य वर्ग का वर्णन। स्कंद देव बोले, मुनि वामदेव 12वें दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजन अर्चना करें। मध्याह्न में ब्राह्मणों को निमंत्रण कर उन्हें भोजन कराएं। मन में गुरु पूजन का संकल्प करें। गुरु के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाकर कुशाओं और धूप दीप से आराधना करें। गुरु को नमस्कार कर मंत्र का जाप करते हुए अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें आसन पर बिठाएं। फिर तांबूल देकर दक्षिणा में छतरी, पादुका, पंखा, चौकी और वेणुदंड देकर उनकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाकर उन्हें विदा करें। अन्य अतिथियों एवं दीन अनाथों को भोजन कराएं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरु उत्तम आराधना से
निश्चय ही शिवलोक की प्राप्ति होती है। गुरु की पूजा करें। मुनिवर वसनपायन, पायल, जैमिनी और सुमंतु नामक चारों महामुनि तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। वामदेव अगस्त, पुलस्त और कृतु योगी वर सनत कुमार जी के शिष्य हैं। ये सभी मुनि अद्भुत और भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन्होंने ही पंचभूतों के अवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है। यह मोहनाशक, ज्ञानदायक और संतोषदायक है। यह जगत का कल्याण करने वाला और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। त्रिलोकनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का ध्यान और स्मरण सदा करने से योगी जन शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पूजन, भजन और ध्यान करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना सभी दुखों का नाश कर सुख प्रदान करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार वामदेव जी की जो उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर स्कंददेव अपने माता पिता का स्मरण करते हुए कैलाश को चले गए। तब मुनिवर वामदेव भी भगवान इस स्कंद का अनुसरण करते हुए कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर वामदेव मुनि ने भगवान शिव पार्वती के चरणों में अपना शीश नवाया। फिर उनके समक्ष पृथ्वी पर लौटकर अपने आराध्य सर्वेश्वर शिव और देवी पार्वती की स्तुति की तथा उन्हें शीश नवाया। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार आपको ओंकार महेश्वर का अर्थ जानकर इस परम ज्ञान को प्राप्त करके सदा प्रभु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वे कल्याणकारी शिव ही भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। हे मुनि सुनो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यह कहकर वे बद्रिका आश्रम को चले गए। इस प्रकार शिव पुराण श्री कैलाश संहिता संपूर्ण हुई। बोलिए हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।